Hello students, this is class 6 science, chapter number 3, fiber to fabric, part 4. Last time we discussed about some of the plant fibers, that is cotton and jute. We are taking these very plant fibers from cotton plant and jute plant. Now the next topic that we have to discuss is spinning. Now we have got that very thin strands of fibers from the plants. ठीक है, तो हमें क्या मिल गया है, हमें वो बहुत पतले से स्ट्रैंड्स मिल गए हैं जिनको हम फाइबर्स बोलते हैं. बट वी हैव टू मेक क्लोथ, वी वांट टू मेक फैब्रिक आउट ऑफ इट. हमें बनाना क्या है, एक्चुअल में हमें फैब्रिक बनाना है, क्लोथ बनाना चाहते हैं हम. ओके, दैट इज अवर एम. दैट इज वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज ना फाइबर टू फैब्रिक. इसीलिए नाम दिया है चैप्टर का फाइबर टू फैब्रिक. ओके, सो अभी जो है इन जो पतले पतले हमें थिन स्ट्रैंड्स मिले हैं प्लांट से, हमें उनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें उनको यान में यानी कि थ्रेड में कन्वर्ट करना पड़ता है. ओके, एंड दिस वेरी प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ यान इज कॉल्ड एज स्पिनिंग. ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी स्पिनिंग ऑफ कॉटन यान, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, नाउ व्हाट इज देयर, you will be underlining this in your that very in your book beta. This very process is given now. Spinning, the process of making yarn from fibers is called spinning. ठीक है, तो यान बनाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, दैट इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. क्या किया जाता है, जो कॉटन वूल जो होती है, जो हमें कॉटन वूल मिली है कॉटन प्लांट से, उसमें से जो फाइबर्स हैं, ठीक है, उसमें से ड्रॉ किए जाते हैं, मतलब थोड़े से बाहर निकाले जाते हैं और उनको ट्विस्ट किया जाता है. एज यू कैन सी हेयर, दिस पर्सन इज ट्विस्टिंग दैट वेरी फाइबर्स इन हिज हैंड में वो ट्विस्ट कर रहा है उनको फाइबर्स को. ओके, सो दिस वेरी प्रोसेस इज एक्चुअली इन दिस वेरी प्रोसेस ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक द थ्रेड बनाने की कोशिश कर रहा है ये. ओके, विद द हेल्प ऑफ हैंड ओनली, हैंड की हेल्प से कर रहा है. ओके, सो बेसिकली दिस इज देयर इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. स्पिनिंग में यही है कि हमने थ्रेड बनाना है, यान बनाना है. ओके, नाउ अब क्या होता है, जब हम इनको पास लेके आ रहे हैं इन फाइबर्स को, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो एक साथ आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं जब ये ट्विस्ट हम कर रहे हैं उसको, एंड देन इट मेक्स द यान, और इसकी हेल्प से क्या हो जाता है, हमारा यान बन जाता है. एज यू कैन सी दैट दिस प्रोसेस इज ब्रिंगिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यान. ठीक है, तो फाइबर्स जो हैं वो एक साथ आते हैं ताकि यान बन पाए, ये हमारा थ्रेड बन पाए. नाउ ए वेरी सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर द स्पिनिंग इज कॉल्ड एज हैंड स्पिंडल. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हैंड स्पिंडल बोलते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में इसको टकली भी बोला जाता है. ओके, दिस वेरी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज टकली. ओके, या फिर क्या बोलते हैं हम, हैंड स्पिंडल. ठीक है, हैंड स्पिंडल भी बोलते हैं और टकली भी बोलते हैं. आप ये वाला ये देखो यहाँ पे पिक्चर, इस टकली जो डिवाइस है इसका. ओके, नाउ आई विल शो यू वन मोर पिक्चर ऑल्सो. दिस इज देयर. ओके, सो व्हाट इज देयर बेटा, इन दिस द फाइबर्स, दे आर फ्रॉम देम दैट ट्विस्टिंग इज डन, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ट्विस्टिंग दैट yarn और द थ्रेड इज मेड. ओके, तो इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वो यान बनाने वाले हैं. अनदर वेरी ट्रेडिशनल डिवाइस, एंड दैट इज ऑल्सो हैंड ऑपरेटेड. ये भी हैंड ऑपरेटेड है, हैंड की हेल्प से ही चल रहा है. और एक और भी डिवाइस है हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, चरखा. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ए चरखा आउट हेयर. ओके,
So this very charkha that was very much popularized by Mahatma Gandhi as the part of the independence movement. जब हमारे यहाँ पे इंडिया में, आपको पता है, आप हिस्ट्री में भी ये स्टडी करते हो इसके बारे में, कि जब हमारे इंडिया में ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला था, उसमें भी महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, जो चरखा का यूज़ है इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था. He encouraged people to wear the clothes made of homespun yarn. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लोगों को कहा था कि आप जो हैं वो हमारा जो घर में बना हुआ, मतलब हमारे अपने इंडिया में बना हुआ जो यान है वो यूज़ करा जाए. और हाँ, जो ब्रिटिशर्स जो ला रहे हैं बाहर से, ब्रिटेन से, वहाँ की मिल्स में बना हुआ जो उनका क्लोथ है उसको बैन कर दिया जाए, उसको शन कर दिया जाए. ओके. और वहाँ हमारा जो था ये, इसको उन्होंने क्या बोला था, खादी बनाया करते थे. ओके. सो आपने ये क्या करना है, यहाँ पर आपकी बुक में भी after this picture of a charkha you can see one more picture of charkha out here. okay, so इसके बाद यहाँ पर आपने इसको भी underline करना है that what was there, that to popularize and promote khadi, Government of India has also constituted a body called as Khadi and Village Industry कमीशन इन 1956. तो आपको इसको अंडरलाइन करना है बेटा. ठीक है. तो यू कैन अंडरलाइन इट हेयर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट कॉन्स्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड एज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956 में, ताकि हमारे जो इंडिया में बनने वाला ये जो यान है इसको पॉपुलराइज किया जाए और इसकी हेल्प से फिर आगे क्लोथ्स बनाए जाए. Okay, now spinning on a large scale is done with the help of a spinning machine. ठीक है. तो लार्ज स्केल पे हम कैसे करते हैं, स्पिनिंग मशीन्स की हेल्प से. ठीक है. थोड़ा करना हो तो हम मैनुअली कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स खुद कर सकते हैं. थोड़ा बहुत थ्रेड बनाना है, थोड़ा सा ही जो है काम है, तो वो खुद कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स. ठीक है. तो जो टकली है और जो चरखा है वो कैसे हैं, हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, ह्यूमन बींग्स खुद अपने हाथ से चलाएंगे. ठीक है. लेकिन अगर हमने लार्ज स्केल पे बहुत सारा थ्रेड बनाना है तो क्या होता है, हमें जो है वो फिर स्पिनिंग मशीन्स का यूज़ करना पड़ता है. ओके. सो after spinning, of course, then next that one threads they are then used to make fabrics बनाए जाते हैं. आप यहाँ देख रहे हो, this is the picture of a spinning machine. ये एक मशीन है. ओके. स्पिनिंग मशीन अलग अलग तरह की होती हैं बेटा. दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ए स्पिनिंग मशीन. तो इस स्पिनिंग मशीन में क्या बनाया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है. Okay, so this much we will be discussing today. Next time we will start with the next topic, that is weaving. Thank you for today.